बम जी पहलवान, तुम देख रहे हो कि दो पुरुष छत्र का वेश बनाए हुए हाथों में धनुष और बाण लिए हुए इस ओर आ रहे हैं। मेरे हृदय में ऐसा होता है कि शायद और बाली का भेजा हुआ दोनों भाई इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। इसलिए आप ब्राह्मण का रूप बनाकर और पता लगावे ये दोनों भाई कौन है। अगर बाली का भेजा हुआ होगा तो आप मंत्री इशारा करेंगे, मैं इस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पे चला जाऊंगा। हनुमान जरा जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह रूप दिखलाते हैं। माता ऋषि के श्राप बस बाली नहीं आ सकता है, फिर भी मैं जब तक जिंदा हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तो यदि हो मुझ पर संदेह है तो बंदी सारा देना। विप्र रूप धरी कपि कहाँ गया हूँ, माथ नाए पूछत असमाता, सहज सहमन आगत माता, सहज सहमन आगत माता। नीतमती देव महको नर नारायण के तुमको, नर नारायण के तुमको। प्रभु आप कौन हैं? जो दम के कष्ट को सहन कर रहे हैं, क्या आप तीनों त्रिदेवा में से हैं, या नर हैं, या नारायण हैं, या जग रक्षा है गौ पृथ्वी ब्राह्मण, इन सबों को रक्षा के लिए आप मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं। कठिन भूमि है यहाँ की, वन यहाँ अति गंभीर, महाराज तुम कौन हो, श्यामल गौर शरीर। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विध कर दिखा को मीटनहारा। हे सखा, विधाता के लेखनी को कौन मिटा सकता है। हम कौशलेय चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा राम राम, इनका राम लक्ष्मण है। हम पिताजी की आज्ञा से वन में आए और पंचवटी में जाकर के डेला डाले। मेरे साथ एक सुंदर स्त्री थी, उसे कोई दुष्ट हरण करके ले गया। हम उसी को खोजते खोजते यहाँ तक आए। अब आप बता दें आप कौन हैं? प्रभु पहचान पर चलेना, सो सुख उमा जाए नहीं बरेना। मोर न्याय मैं पूछा साईं, तुम पूछहूँ घस नर की नाई। हे प्रभु, मेरा पूछना तो न्याय था, फिर आप मनुष्य की नहीं हमसे क्यों पूछने लगे? तब माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आप ही के माया में पड़ कर भुला गया था, इसी के बस में आपको नहीं पहचान सका। एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मति का मन कुटिल हृदय वाला हूँ, इसीलिए
मैं आपको नहीं पहचान सका, फिर आप प्रभु मुझे क्यों विसार दिए? सुन कपि जन मानस जिय ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे सखा, आप तो भाई भारत से भी प्रिय हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आही। हे नाथ, इस पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। चलिए आप उनसे मिलता कीजिए, वे आपको कार्य कर देंगे और आप उनके कार्य को कर दीजिएगा। अहिबिन सकल कथा समझाई, लिए तो जग पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन कर लेखा। सादर मिले नाय पद्माथा, भेजे अनुज सहित रघुनाथा। सबके मन विचार हरि की, करहं विधि मोसन यह प्रीति। आह विधाता, क्या ये दोनों भाई हमसे प्रीति करेंगे या नहीं? तब हनुमंत भय जिस कही सब कथा सुनाए। पापक साथी दे कर छोड़ी प्रीत दृढ़ाए। सुग्रीव जी, ये अपने इनके साथ जो भारजा था, पंचवटी ने इन्होंने डेरा डाला, जो इनके साथ भारजा था, जिसे किसी दुष्ट ने वहां से हरण करके ले गया और उससे थोड़े दूर तक आया। आप इनके कार्य को कर दीजिए और ये आपके कार्य को कर देंगे। आप अग्नि की साक्षी देकर कसम खाए। तो मैं अग्नि की साक्षी देकर कहता हूँ, इनका काम मैं मन कर्म वचन से करूंगा। तो मैं भी अग्नि की साक्षी देकर कहता हूँ, मैं अपने मित्र का कार्य तन मन धन से करूंगा। अगर मित्र का कार्य नहीं किया तो गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, इस सब हत्या का पाप हमें लगे। कह सुग्रीव नयन भरबारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमार। हे प्रभु, आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य मिल जाएगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करत विचारा। एक समय की बात है, मैं मंत्रियों के समेत इसी पर्वत पर बैठकर आपस में कुछ विचार कर रहा था। इतना ही में मैंने क्या देखा, आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा है और उस विमान के अंदर एक स्त्री कुर्री पक्षी की तरह रोदन करती हुई जा रही थी। बस एक समय मंत्रियों समेत इसी पर्वत पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत के तरह विमान अंदर कुछ हो जारी थी, निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक जुआरी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, एक पिघलते हुई नैन आंसू की धार बहाते थे। इस तरह मेरी आंखों के आगे निकल वह चोर गया, रह गया इधर कुंडल नूरपुर और रथ दक्षिण की ओर गया। वह दृश्य और वह नजारा है नहीं भूल जाने वाला। जब मैंने आपका नाम लिया, पटभूषण वहां से फेंक डाला। मांगा राम तुरत सो दीन्हा, पट उड़लाय सोच अति कीन्हा। हो सुग्रीव जी, आपको पद्मभूषण में नाम है। तुरत सो दीन्हा, पट उड़लाय सोच अति कीन्हा, पट उड़लाय। करें और धैर्य को धारण करें। मैं सब प्रकार से वही कार्य करूंगा जिससे कि मिथिलेश कुमारी आपको मिल जाए। सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीबे, कारण कवन बसहु बन मोसन कहु सोगी। आप किस कारण से इस पर्वत पर आते हैं? ये सब कथा आप हमसे कहें।
नाथ बाल और मैं तो भाई प्रीत रही कुछ बढ़ न जाई। भगवान मैं दो भाई हूँ, मेरा नाम सुग्रीव है और हमसे जो बड़ा है उसका नाम बाली है। दोनों में इतनी प्रीति थी वर्णन करने की योग नहीं। एक समय की बात है कि मेरा भाई बाली पूजा पर बैठा हुआ था और उसी समय मायावी नाम का राक्षस पंपापुर आ गया और बाली को ललकारने लगा, जय बाली, अगर तेरे पास बल हो तो आकर मुझसे संग्राम करो। भगवान बाली किसी के ललकार को सहन नहीं करता। ओ गदा लिया और राक्षस का पीछा किया। राक्षस वहां से भाग चला। मैं अपने मन में सोचा राक्षस मायावी होते हैं, हो न हो मेरे भाई को मार न दे। ऐसा सोचकर बाली के पीछे मैं भी चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद वो राक्षस एक पहाड़ के गुफा में चला गया। बाली मुझसे कहा, जो भाई सुग्रीव, तुम 15 रोज तक मेरी राह को देखते रहना। अगर मैं राक्षस को मारकर आ गया तो आ ही गया, नहीं तो समझ लेना कि बाली मारा गया। भगवान 15 रोज को कौन कहे, मैं 1 महीने तक अपने भाई के राह को देखते रहा, लेकिन बाली लौट कर नहीं आया। इतने ही में मैंने क्या देखा, उस गुफा से रुधिर की धारा बह चली। मैं सोचा राक्षस बाली को मार दिया, अगर वहां से लौटेगा तो मुझे भी मार देगा। ऐसा सोचकर एक पहाड़ का चट्टान उठाया और उस गुफा को ढक दिया। वहां से अपने राज में आ गया। यहाँ की प्रजा बड़ियाई के साथ पंपापुर का राजा बना दिया। भगवान बाली नहीं माना, बाली में हमारे उत्तर दिशा में है, निवेदन है। इस राक्षस को मारकर जब पंपापुर आया और मुझे राजा बना हुआ देखा, उसके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वो बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया। भगवान कहाँ तक कहूँ, मुझे बहुत मार मारा। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा राज सब कुछ हरण कर लिया। मैं वहां से भाग चला। भागते भागते इस पर्वत पर आ गया। यहाँ माता ऋषि का श्राप है, बाली इस पर्वत पर आएगा तो इसका ब्रह्मांड फट जाएगा। इसी के भय से बाली यहाँ तक नहीं आता। सुग्रीव मैं नारी हूँ, बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ, गए न उबर रही प्राण। हे सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बार में मारूंगा, जिसके लगने के बाद ब्रह्मा शंकर भी रक्षा नहीं करेंगे। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। भगवान आप कहते हैं मैं बाली को एक ही बाण में मारूंगा। बाली कोई साधारण बलवान नहीं है। देखिए तक्षक का एक कहना है कि जो वीर एक बाण में 7 तार के पेड़ को ढा देगा, वही बाली के ऊपर विजय पा सकता है। सुंदरी अस्त्रकाल दिखलाए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधन कर भई परती। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में विश्वास हो गया, जो आप बाली के ऊपर विजय पा सकते हैं। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय अडोला। भगवान सुख संपत्ति कुटुंब परिवार मैं सबको त्याग कर दिन रात आपका भजन क्या करूंगा। बाली मेरा दुश्मन नहीं और मेरा परम मित्र हुआ, जिसके कारण आपका दर्शन हो। जो कुछ कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृखा न होई। हे सुग्रीव जी, मैं जो भी बोलता हूँ सब सत्य बोलता हूँ। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। इसलिए आप जाए और भाई बाली से लड़ाई करें। भगवान आप बाली के पास पहुंच रहे हैं। अरे बाली मुझे देख लिया, वो मुझे जिंदा लौटने नहीं देगा। नहीं नहीं,
मैं वहाँ पे रहूंगा। आप जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। प्रभु कह दिए आपको कुछ नहीं होगा। आप जाइए, जाकर अपने बाली से लड़ाई करें। तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। अरे क्या तुम साधे बैठे हो? अगर तेरे पास बल है तो मुझसे संग्राम करो। मेरा राजपाट मुझे वापस करो। कौन है रे? सुग्रीव। आहो सुग्रीव। आज तुम किसके बल पाकर के इतना बुला रहा है और मेरे दरबार में आकर हमको ललकार रहा है? तुम्हें मालूम नहीं कि बाली आज तक किसी के ललकार को बर्दाश्त नहीं किया? क्या तुम मरना चाहता है जो मुझे ललकारने के लिए आ गया? मरना चाहता है तो कहाँ जाओ? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। कर चरण नारी समझावा, सुनपति जी नहीं मिलहि सुग्रीवा, ते दो बंद तेज बल सीवा। सुग्रीव जिस दिन से मिले हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो तीनों लोक के स्वामी है। आप उनसे बैर ना कीजिए, इसी में आपका भलाई है महाराज। कहबारी सुन भीर प्रिया समदर्शी रघुनाथ, जो कदाप मोह मारी है तो पुन हो सना। प्रिय वो प्रभु श्री रामचंद्र जी समदर्शी हैं, वो मुझे मार नहीं सकते हैं। अगर वो मुझे मार भी दिए तो क्या गम है? तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे रक्षा के लिए मैं अपने अंगद पुत्र को छोड़ जाऊंगा, लेकिन मैं कायल नहीं। आज तक ये बाली किसी का ललकार सुनकर घर में बैठा नहीं रहा। आज ये सुग्रीव, ये चूहा मुझे ललकार रहा है और मैं बिल्ली की तरह छिप जाऊं नहीं। आज मैं इसे मजा चखा कर छोड़ूंगा। जाओ, तुम महल में जाकर आराम करो। जाओ। असकहि चला मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है। अरे जरा नजर उठाकर देख लो। सुग्रीव, अरे जिसका बल पाकर तू कूद रहा है ना, आज तुम्हें वो भी नहीं बचाएगा। आज अगर नहीं भागा ये संग्राम भूमि छोड़कर, ये बाली तेरा लहू पी जाएगा, तेरा कलेजा चीरेगा। अरे देख रहा तो देख ले, तकदीर किसके साथ है। अरे किधर है चांदनी और किधर है मेरी रात। अरे राजा, देखते हैं कि रण में चलता है जो चाल को, अरे युद्ध भूमि में ठहरता है भाई का लाल को। राजा हर हर महादेव।
प्रहार भद्र समलागा। जान बचाकर भाग जाओ, अगर मरना होगा तो फिर मेरे पास आना। मैं तो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो ये मोर यह काला। मैं आपको पहले कह दिया, वाली वो मेरा भाई नहीं, वो मेरे लिए काल के समान है, लेकिन आपने जानबूझकर उस काल के काल में भेज दिया। हे राम, तुम्हारे कहने से एक झगड़ा मैंने बोल लिया। जमदूत है बाली मेरे लिए, बल उसका मैंने तोल लिया। हे राम, तुम्हारी कुवत पर मेरी बाजू लड़ते ही रहे, तुम खरे खरे देखते ही रहे और मुझ पर मुक्का पड़ता ही रहे। इससे साबित होता है तुम पक्ष बाली का करते हो। अरे मिलकर धोखा दिया हमें या बाली से लड़ने में डरते हो? एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारे हो सो। हे भाई, तुम दोनों एक ही समान थे, इसलिए मैं बाली को मारने में धोखा खाता था। मैं देख रहा था खरा खरा, दोनों का बैर निकलने दो, दोनों भाई है, मिल जाए तो मिलने दो। इतना सोच करके धनुष पे बांध चढ़ाता था, लेकिन तुम दोनों भाई एक ही रूप थे, इसलिए इसी में धोखा खाता था। और ये अच्छाई है, हाथ खोल लो ताकि मुझ पर ध्यान आए, तुझ पे कलर समान है। मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस गई सब पीरा। फिर से बल आ गया शरीर में, हाथ तो मजबूत हो गए। अब आप जाए और भाई बाली से लड़ाई करें। नहीं भगवान, बाली के पास नहीं भेजिए, समझ गए ना? फिर आप पहचाने में धोखा खा जाइएगा, वो हमको बंद कर देगा। नहीं नहीं, इस पे मेरा ध्यान रहेगा। आप जाए और भाई बाली से लड़ाई करें। भगवान तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप जिंदा लौटने नहीं देगा। चलिए। बाली बाली मेरे घर से कहाँ छुपा हुआ है? अरे उस बार मैं तो बड़ा भाई समझकर बाली को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं अपना राज लेकर ही छोड़ूंगा। कौन? सुग्रीव? अरे सुग्रीव नहीं, तुम्हारा जमदूत। अरे कायर, मैंने सोचा कि सुग्रीव मेरा छोटा भाई है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना भाई समझकर छोड़ दिया। लेकिन कायर, तुम खुद मरने के लिए मौत के गाल में आ गया, तो ठीक है, अब तुम नहीं बच पाएगा। बाली, हाँ,
अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कौन आता है। आए जरा इसको देखो, ये क्या है? क्या है रे? तुमको मरने से पहले हाँ, हम उतरी ले लिए हैं। सुनो, ये उतरी नहीं है। ये क्या है? जब किसी बकरे को बलि चढ़ाया जाता है ना, हाँ, तो पहले उसे फूल माला से सजा दिया जाता है, फिर उसे बलि का बकरा बनाकर बलि चढ़ाया जाता है। इसीलिए तुम ये बलि का बकरा ये हार पहनकर मेरे सामने बलि चढ़ने के लिए आया है। तो आज ये बाली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आ जाओ। देखो बाली, मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा राज वापस कर दो। तुमसे कहता हूँ भाग जा। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। ठीक है। आ जाओ। हर हर महादेव। बोले नाना दिल भाई लड़ाई टिकट हो बोले भाई रघुराई बहुत बरस सुग्रीव कर हे हारा भयमान मारा मारी राम तब हृदय नाच करता धोखा, दगा, दगा, धोखा। ये किसका तीर करारा है? पेड़ों के ओट में छिप करके मुझ पीर को किसने मारा? हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा बोला चितै राम की गोरा धर्म है तू अब तरह गोसाई मारे मोही ब्यात की नाई। हे प्रभु, मैंने तो सुना था आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। फिर ये आपने कैसा धर्म स्थापना किया भगवान? आज सुग्रीव का पक्ष लेकर मेरे क्रोध को पेड़ के ओट में छिप करके मुझ जैसे वीर को आपने मारा है। क्यों भगवान? क्यों भगवान? सुग्रीव तो मेरा भाई था, भाई भाई थे हम दोनों। अरे समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र, ये बाली आपका शत्रु। कैसा अन्याय भगवान, कैसा ये अन्याय है? आप मुझे बतावे भगवान, आप मुझे ऐसा क्यों छिप करके मारे? अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सख ये कन्या समझारी। अरे सब अनुज के भगनी, पत्नी और ये सब कन्या के समान होती है। नहीं कि दुर्षुरी बिलो के जोई ताई बधे कछु पाप न होई। और उससे जो कुछ जुस्टिस देता है उसे पाने में कोई पाप नहीं है। मोर तो ही अब से अभिमाना नारी सिखावन कर सिनकाना। अरे पापी, तुम्हें तो अपने बल का इतना घमंड हो चुका था जो अपने पत्नी के कहे हुए को नहीं मान करके अपने छोटे भाई को मारने के लिए चला। अरे पापी, इसलिए मैंने तुझे मारा। सुनहु राम स्वामी सुभग चलन चातुरी मोर प्रभु अजहु मैं बात की अंत काल गति तो। हे प्रभु, स्वामी के सामने सेवक को बुद्धिमानी काम नहीं करती है, लेकिन आप मुझे बार बार पापी पापी कह करके संबोधित कर रहे हैं। क्या बाली अभी भी पापी है? जो तीनों लोक के पाप को नाश करने वाले, वो त्रिलोक के स्वामी श्री राम मेरे सामने खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं बार बार पापी पापी। तो क्या भगवान मैं अभी भी पापी हूँ?
हे दास, मैं तुम्हें अतर कर रहा हूँ, तुम अपने प्राण को रखो। अचल करहु तन राखो पाना, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। नहीं भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? जन्म जन्मांतर भर सिद्ध मुनि महात्मा तपस्या करते करते मरते समय आपका नाम उनके मुख पर में नहीं आता है। आज वही राम मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे कह रहे हैं तुम अपने प्राण को रखो। ऐसा कौन होगा भगवान? अपने दरवाजे से आम के पेड़ को काट करके और बबूल का पेड़ रोपेगा? नहीं भगवान, आप मेरी ओर कृपा दृष्टि दया बना करके रखे रहिए, ताकि मेरा प्राण इस शरीर से जल्द निकल जाए भगवान। अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ देहु पर जो मांगहूँ, जही जोनि जन्महु कर्म बद राम पद अनुराग हूँ। हे भगवान, अब तो बस इतना ही आपसे अर्जी है, प्रार्थना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिस जोनी में जन्मूं सदा मैं आपका भक्ति भजन करूं, आप में लीन रहूं, आप मुझे इतना ही दीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, कही माह सुर नार नाह अंगद दास आपन कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ आप अपने हाथ में ले लीजिए। नहीं तो हो सकता है ये सुग्रीव मेरे दुश्मनी को मेरे पुत्र के साथ ना चुकावे, इसलिए आप इसका हाथ अपने हाथ में ले लीजिए। ये भी मेरे ही समान बलशाली है, जो इस बल में कोई काम नहीं करेगा वो मेरा ये पुत्र अंगद करके दिखलाएगा। भगवान, सुग्रीव से मिलकर तूने उसका कष्ट हटाया है। अरे जिसके कारण आज तूने इस पृथ्वी पर से एक वीर को हटाया है। अरे सुग्रीव में वो ताकत कहाँ जो सीता सती का काम करे, गिदड़ में वो शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम है। यदि आप मुझसे पहले मिलते तो मैं तेरा सारा कष्ट हटा देता, मित्रता की रेशम पीछे होती, सीता से पहले मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसे जो सिया चुरा कर भागा है। अरे मैंने उस तुच्छ अनारी को 6 मास आंख में दबा है। अब जो बीत गई सो बात गई, अब बचने से क्या होता है। हे राम, अब ये प्राण कंठ में है, ये नेत्र सदा को सोता है। राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल जिन तन त्याग, सुमन मार जिन कंठ ते गिरत न जाने नाथ। देखो बंधुओं के सवाल, श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरे तरफ से विनती है कि आप चारों दिशा की ओर चले जाएं और जहाँ भी कोई मिले माता सीता के बारे में पता लगावे। जो 1 महीने के अंदर आएंगे बगैर पता लगाए हुए तो मेरे हाथों से वध कर दिए जाएंगे। पाछे जान काज प्रभु निकट बुलावा। हे हनुमान जी, आप यहाँ आवे, ये मुद्रिका लीजिए, सीता को दे दीजिएगा और वो जो मिले यहाँ का सुखी समाचार उसे कह देना और यहाँ का समाचार लेते ले आना। हनुमत जन्म सफल कर माना, चले हृदय धर कृपा निधाना। कतौ होय निष्ठर से भेटा, प्राण ले बेटा। बहु प्रकार गिरधान रहे रही, हो मिलहि ढाई सब घेरहि। लाली प्रसाद से अकुलानी, भुलानी। लाली प्रसाद से अकुलानी। अरे हम तो
को बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं जल है तो बताइए। यहाँ तो कहीं जल नहीं है, लेकिन उधर देखिए, उधर पक्षी उड़ रहा है, वहाँ जरूर जल होगा। आप लोग मेरे पूंछ को पकड़ लीजिए, आप लोगों को हम ले चलते हैं वहाँ तक। आइए। जय श्री राम। आगे कर हनुमान कही लीना, पैठे पिबर विलंब न कीना, देख जाय उपवन सुभगा, सर्विक से बहुगंग मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठे नारी तप। ए भाई मंदिरों के सब हाथ से बंद कर देंगे, और इधर समुद्र है, इसमें हम लोग डूब करके मर जाएंगे। क्या करें, इतना बड़ा समुद्र, ये कौन उस पार जाए और माता सीता का पता लगाए। क्यों आप उस पार जा सकते हैं? 5 दिन तक जा सकता हूँ। उससे काम नहीं चलेगा। क्यों आप उस पार जा सकते हैं? उस पर जा सकते हैं, लेकिन लौटने में संदेह है। अरे हम तो जा सकते थे, लेकिन वो बल्लभ हमारे पास नहीं है। हनुमान, हनुमान तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम्हारा तो अवतार हुआ है प्रभु श्री राम के कार्य के लिए, और तुम मौन हो। हनुमान, अपने बालापन को याद करो, अपने वो बल को याद करो जो कि सूर्य को एक फल समझ करके अपने मुख में रख लिया था। जागो हनुमान, जागो। जय श्री राम। क्या कहते हो? उस लंका पर जाकर गर्जों में ये पहले लंकेश्वर लंका मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खाली समुद्र को ना भूला नील जाऊं या दृष्टिपुटाचल पर्वत पर लंका है, उससे इस समुद्र में डुबा डालूं। नहीं नहीं हनुमान जी, बस इतना करना है, माता का पता लगा करके आपको वापस आना। तो आप लोग इसी जगह रहे और मैं माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। यह कहना सबन कह माथा